2017 से पहले वहाँ पे चलना हराम था। समाजवादी की सरकार थी, वहाँ पे लोग किसी की भी बहन बेटी घर से बाहर 6 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी। और आज जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई, फ्री आम 24 आवर कोई भी कहीं भी जा सकता है। क्या लगता है, क्या नाम हुआ सर? राहुल भट्ट, कहाँ से आप? प्रतापगढ़ से। क्या लग रहा है, क्या समस्या है और कितना सुविधा है? सरकार बदली है, 8 सालों से बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ बदला है? मैम, अगर व्यवस्था और विकास की बात की जाए तो यूपी में सब कुछ विकास हो रहा, हर दृष्टिकोण से हो रहा, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, राजनीतिक स्तर से हो या कहीं से भी विकास ही हो रहा है, कहीं ना कहीं से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम समस्या तो ठीक है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में पहले जो गुंडा प्रदेश कहा जाता था, हम उसको खत्म कर दिए हैं। माफियाओं का कोई पहले जो बोलबाला था अब नहीं है, माफिया खत्म है, उत्तर प्रदेश में सब लोग सुरक्षित है। आम लोग कितना महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है? जहाँ तक अगर आप ये कहें कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यूपी में विकास ही हो रहा है। हर तरीके से हर बंदा सुरक्षित है। हाँ, उनके रहते हुए। पहले सुरक्षा नहीं था? पहले भी सुरक्षित थे, लेकिन सपा सरकार की बात नहीं कह सकते हम। बसपा और बीजेपी, बसपा के बाद बीजेपी की बात कर सकते हैं, मैं सपा के विषय में नहीं कह सकता। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। किसानों का विकास बता दे, और हर चीज विकास हुई है। मानराव में गुंडई खत्म हो, गुंडई खत्म हो गई मानराव में। किसानों के लिए क्या विकास हुआ है ये बता दो। योगी जी की, अरे सुनो तो, ऐसे क्यों? आराम से भैया, आराम से। इसी मुद्दे पे पूछा ही था। किसानों के लिए आप विकास बताओ ना, क्या हुआ है अभी किसानों को सम्मानित किया योगी जी उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं, लखनऊ में किया होगा। हाँ, वो तो ऐसा होता है। इनसे भाई साहब से पूछो, इनसे भाई साहब से पूछ लो। मैंने बोला माइक। अब आपको सम्मानित किया जाए इस बात के लिए? नहीं, मुझे क्यों सम्मानित? जो हमारे किसान भाई है ना, जो खाद के लिए, बीज के लिए, एक बोरी के लिए। परिवार से आता हूँ, मैं भी एक सामान्य किसान हूँ। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता संभाले हैं, तब से उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। हम बहुत गरीब किसान थे, हमको यूरिया सही से नहीं मिलती थी, डाई नहीं मिलती थी। आज हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। आज किसी भी सब्सिडी से हम ले सकते हैं और 2000 रुपए हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। हम गरीब किसान हैं, हम गरीबी को समझते हैं। आप नहीं समझेंगे गरीबी को। मैंने वो लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमको मिलता है। उसके बाद में अब आप किसान हैं, आप कह रहे हैं, आप युवा भी है, किसान भी है, और उत्तर प्रदेश में अब ऐसा आया है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 कृषि में हो गया है। चाहे वो गेहूं चावल की खेती हो, गन्ने की खेती हो, नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। क्या वाकई नंबर 1 पे है या सिर्फ ये सरकार का रिकॉर्ड है? यस मैम, अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र में गोंडा साइड में देख लीजिए, वहाँ गन्ना की गुणवत्ता बहुत ज्यादा हो रही है, गन्ना की प्रोडक्टिविटी हो रही है। चीनी मिल स्थापित हुए हैं जगह जगह। हमारे यहाँ धान की हुई, गेहूं की हुई, अच्छी खासी फसल पैदावार हो रही है। पहले 2014 से पहले जब केंद्र की सरकार नहीं थी, हम लोग खाद के लिए सब्सिडी पे जाते थे, लाइन लगती थी, नहीं मिलती थी। आज हमको सुलभ किसी भी कहीं से, लोकल से भी दुकान से खरीद सकते हैं, आराम से खरीद सकते हैं। एक बोरा यूरिया के लिए हमको सब्सिडी पे जाना पड़ता था, वहाँ से लोग 12-12 बजे, 1-1 बजे रात को खदेड़ देते थे, और आज हमको सही से मिल जा रही। क्या ये गवर्नमेंट ने नहीं सही किया है, नहीं सुधार किया है? क्या बदला है? डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में 2014 से पहले हमारे पापा जी जाते थे, हम भी छोटे थे। ले लेंगे 5 बजे के बाद। देखिए मैम, विचारों का मतभेद होना अच्छा है, मनभेद बनने की स्थिति न पैदा कीजिए। विचारों के मतभेद में ही रहने दिए, मनभेद न बनने दीजिए। परिवार का आदमी हूँ मैं, अपने विचार रखिए। मैं खेती बाड़ी से आया हूँ। आज मैं इंजीनियरिंग हूँ, इंजीनियर के पोस्ट में हूँ, फिर भी जो है मैं गरीबी का दर्द समझता हूँ। जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। हिंदुस्तान डबल इंजन की सरकार का फायदा है। हमको रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता था, आज हमको नोएडा में, अपने यूपी में ही रोजगार मिला है। रोजगार है। युवा भटक रहे, क्यों भटक रहे हैं भाई? हम एजुकेटेड है, हम एजुकेटेड है। जाइए ट्राई करिए कंपनी में,
कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, जाइए। एजुकेशन सिस्टम बेहतर हुआ है यूपी में? एजुकेशन शिक्षा, सिस्टम पहले कहते हैं पहले शिक्षा का पतन। गवर्नमेंट से ये मांग है, थोड़ी सी कमी है गवर्नमेंट के पास कि वो गवर्नमेंट जॉब निकाले। वो भी अब आदरणीय योगी जी ने अभी 2026 में, देखिए हमारी बात सुनिए, योगी जी ने 2026 में एक नई स्कीम लाई है जो 2026 में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी देने जा रही है। ये हमारे प्रदेश में के तब भी ऐसी घूम रहे हैं, इनसे बात करो। हमें क्यों नहीं बोल रहा भाई? क्या नाम है? आशीष यादव, कहाँ से हो? सूरजपुर से ही हैं। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, क्या पढ़ाई करते हो? ग्रेजुएशन है, 3rd ईयर। किस चीज में ग्रेजुएशन कर रहे हो? किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो? साइंस से, कॉमर्स से, साइंस से। साइंस से कर रहे हो? अच्छा, तो क्या आपको समस्या क्या है आपको? हमें क्यों नहीं मिल रहा वो क्या नहीं मिल रहा है? रोजगार? अभी पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ पढ़ाई करें, हम नौकरी जॉब भी ढूंढ रहे हैं ना उसके साथ साथ। पढ़ाई करोगे तभी जॉब मिलेगा ना? हाँ क्यों नहीं मिलेगा? 12th पढ़ाई की- 12th के बाद भी तो मिलना चाहिए। 12th के बाद जॉब चाहिए। 12th के बाद मैम 12th के बाद क्यों नहीं मिलती? हाँ क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलेगी? 12th पास पे जॉब चाहिए। 12th के बाद जॉब मिल जाएगी। सामने जाओ, प्रिया गोल्ड कंपनी है, वहाँ जाओगे। 12th के अगर ना भी पढ़ा है तब भी मिलेगी। करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए, कर लेगा। सामने चाउमीन की ठेली लग रही है, सामने चाउमीन की ठेली लग रही है, वहाँ कहता बिना पढ़ा लिखा हूँ। अब भी बाहर भी कर रहा हूँ, पैसा कमाता हूँ। क्या लगता है यूपी में रोजगार मिल रहा है युवाओं को? वो तो अपने ऊपर है, करना होगा तो कर लेगा, ना तो कोई बात ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप बिजनेस करते हो, कब से करते हो यहाँ पे? मैं होगी 4 साल होगी। हाँ जी। अच्छा, कहते कि पहले उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, माफियाओं का राज चलता था, छीना झपटी तमाम समस्या खत्म है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबा जी खड़े हैं, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाबा जी के इलाके से आते हैं, हम गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। आदरणीय योगी जी जब से सीएम हुए हैं, हम पे गए नहीं। गुंडागर्दी एकदम से खत्म हो चुकी है। हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर के में एक डुमरियागंज एरिया था, 2017 से पहले वहाँ पे चलना हराम था। समाजवादी की सरकार थी, वहाँ पे लोग जी किसी की भी बहन बेटी घर से बाहर 6 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी। और आज जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई, फ्री आम 24 आवर कोई भी कहीं भी जा सकता है। ये हमारी योगी जी की सबसे अच्छी गाइडेंस और नीति है, जो पुलिस डिपार्टमेंट और जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश को डेवलपमेंट करते हैं सिक्योर सिस्टम पे। हाँ है, माफिया राज खत्म हुआ है। कहते हैं माफियाओं का प्रदेश हुआ करता था उत्तर प्रदेश। नहीं, माफियाओं का प्रदेश हुआ करता था, ये तो बात मान रहा हूँ। किसके संरक्षण में इतने माफिया थे? सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उन पे आरोप तमाम लगता है, क्या इसमें सच्चाई है? मैडम मेरी बात सुनो, सरकार कोई भी हो, ठीक है, सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, माफिया बिल्कुल खत्म नहीं होगा, सिर्फ डाउन हो सकता है। कम हुआ है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने डाउन कर दिया, मतलब जो उठे हुए थे, नाम था एनकाउंटर, वो तो जनता को दिखाने के लिए बेवकूफ़ बना दिया कि हम उसको वहाँ से उठवा लिया, वहाँ से उठवा लिया। वो तो उन्होंने मारना ही है, वो अभी और जो नंबर पे उन्हें भी मारेंगे। सिर्फ एक जनता को सुरक्षा है कि दिखावे के लिए? नहीं नहीं, पहले से सुरक्षा है, ये बात मेरा मुद्दा दिखावे के लिए क्यों? मेरा मुद्दा माफिया का नहीं है, मेरा मुद्दा है किसान का। नहीं नहीं, सुरक्षा भी मुद्दा है कि नहीं? सुरक्षा मुद्दा है। इतना मैडम, माफिया इतना और हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं है। आपको माफियाओं से डर नहीं है? कोई फर्क नहीं, क्राइम से डर नहीं है? कोई फर्क नहीं, चोरी कुछ भी हो? मैं किसान हूँ, मुझे सिर्फ किसान से मतलब है। हमारे लेकिन आम लोगों को तो सुरक्षा भी चाहिए। लोग कहते हैं सड़क पे चलना मुश्किल था। सुरक्षा है मैडम, सुरक्षा अपने आपको सुरक्षा से मतलब नहीं है? अपनी सुरक्षा स्वयं करो ना, लिखा हुआ होता है। मैम भैया बता किसके साथ चोरी हो जाए, अपराध हो जाए, वो अपनी सुरक्षा नहीं करना चाहता है? कुछ नहीं, कैसी बातें कर रहे नहीं। हो? आप ये आज बोल लियो कि सुरक्षा मतलब जिसके साथ गलत हो जाता है, मुंह में खाने के लिए भी तो जिसके साथ गलत हो जाता है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है। आप मेरी बात, स्वयं भी अपना भी कुछ कर्तव्य होता है, अपना भी कर्तव्य होता है करने का, कि नहीं कि सारा सुरक्षा करना अपनी जिम्मेदारी है। क्यों? सारा गवर्नमेंट ने ठेका थोड़ी ले रखा है। गवर्नमेंट का क्या ठेका है आपके अनुसार? नहीं, आप ही तो बोल लियो, गवर्नमेंट का थोड़ी ठेका है। अब योगी जी की सरकार आ गई तो माफिया खत्म हो गया। युवकों को सशक्त बनाओ, नव युवकों को सशक्त बनाओ, उनके हाथ में सत्ता दो। बन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में सभी सशक्त बन रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो समस्या है, रास्तों की समस्या। कोई भी एक भी रास्ता जो है ना सही नहीं है। अगर आपको देखना है तो वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको मुआयना करना है। यहाँ पे
किसी भी बात का। और सबसे बड़ा मेन रोड है दादरी वाला, कोई भी यहाँ पर रूल्स नहीं है। जहाँ पे ऑटो वाला आएगा वो बीच रोड पे खड़ा कर देगा, सब्जी का ठेले वाला आएगा वो बीच रोड पे खड़ा कर देगा, चाहे वहाँ पे जाम कितना भी लग जाए, कोई भी यहाँ पे देखने वाला नहीं है। योगी जी आके नहीं हटा रहे ऑटो वाले को। किसको? देखिए योगी जी कहते हैं, योगी जी को हटाएंगे, उनके कहते हैं जो पुलिस फोर्स है वो हटाएगी, वो भी नहीं वहाँ पे आकर के काम नहीं कर रही है, मतलब कहाँ पे यहाँ पे पुलिस काम नहीं कर रही है। पुलिस अंदर का काम नहीं कर रही है, अंदर केवल 2 ही चक्करों को देखती है, एक तो घंटा गोल चक्कर के लिए और एक इसके लिए दुर्गा टाकीज गोल, बस बाद बाकी और अंदर नहीं पहुँचती है। और क्या समस्या है? हमारे मैंने तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कीचड़ की है, रास्ते एक भी नहीं बना है। रास्ते के अलावा समस्या मैडम सबसे बड़ी तो रास्ते की प्रॉब्लम है, अगर आप भी अगर वहाँ पे जाएंगे तो 2-4 बार तो आप भी गिर जाएंगे। रास्ते प्रॉब्लम है, कीचड़ लगता है, पुलिस वाले काम नहीं करते हैं, रोड पर ऑटो रिक्शा सब लगा देते हैं, ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक होता है, हाँ। और कोई समस्या? देखिए सबसे बड़ी समस्या यही, अगर यही सबसे समस्या का सुधार हो जाए तो सबको सुधर जाए। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर हाँ साहब, रेडी के बारे में आप क्या जानते हो? आप रेडी लगा रहे हो? हम लगा रहे हैं, हमें पता है रेडी के बारे में, डेली अथॉरिटी वाले आ रहे हैं, वो तो हम लगा रहे हैं ना जानबूझ के, जब हमारा रोजगार उससे चल रहा है तो मेन रोड पे भी थोड़ी पता है। यहाँ हम लगा रहे हैं, डेली आ रहे हैं अथॉरिटी वाले, हम अपने लेके चले जाते हैं, 1 घंटे बाद फिर लगा ले रहे हैं। ये तो हमारा काम है, सरकार थोड़ी यहाँ 24 घंटा बैठेगी। कि अगर देखो किसी को इमरजेंसी, एक मिनट सुनिए, कि अगर मेन रोड पे आप रेडी और वो लगा के बैठ जाए, किसी को हॉस्पिटल भी जाना होता है कहीं इमरजेंसी में, कई केस तो ऐसे हुए हैं कि लोगों के लिए हॉस्पिटल। जनता को भी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि नहीं? देखिए नहीं, आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं? जनता की भी कुछ जिम्मेदारी, हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? वहाँ पे देखिए ऐसा होता है ना कि वही लोग हैं पैसे ले लेकर के अपने घरों के सामने सभी के सामने रेडियां लगवा रहे हैं। जैसे किसी की ये दुकान, घर वाले की जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं है? किसके? अब इसके पीछे भी तो जो लगवा रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? प्रशासन की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? प्रशासन की है, मैं कह रही हूँ प्रशासन की है, सरकार की है, सबकी है, लेकिन हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? मेरी तो रेडी नहीं है, मैं इसको रेडी को हाथ लगा सकता हूँ, प्रशासन नहीं लगा सकता ना। अतिक्रमण हटवाने के लिए प्रशासन आएगा कि मैं आऊंगा जेसीबी लेकर के? आप भी कह रहे हैं अपने घर के आगे लोग पैसा लेके रेडी लगाने के लिए बिठा देता है, वही चीज तो है ना। उन लोगों को समझना चाहिए कि नहीं बिठाएं, यहाँ पे ट्रैफिक लगेगा या दिक्कत होगी और लोगों को। सरकार की गलती है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है उसकी गलती है, लेकिन हर चीज का एक समय लिमिट होता है। आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है, और जनता की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सब सारा चीज एकदम जो करेगी सरकार करेगी, हम तो कुछ है ही नहीं भाई, हम बैठेंगे हाथ पे हाथ रख के, सरकार आके मुंह में खिला जाएगी, बात खत्म। मतलब वोट देते रहे कोई भी रास्ते पे। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15 साल नहीं, आप अपना समस्या रखिए, दिक्कत बताइए, सरकार में कमी आलोचना कीजिए, लेकिन आपकी अपनी भी खुद की कोई जिम्मेदारी है, उसको भी समझिए। हमारी क्या जिम्मेदारी है वो बताइए। सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए, खुद की सुविधा के लिए थोड़ा रोड पे भी आप बाइक लगा के चले जाएंगे पार्क करके, लेकिन आपके बाइक लगाने से कितने लोगों को समस्या होगी ये बात आप नहीं सोचेंगे एक बार भी। तो कहता ना, जो बाइक लगाते हैं अपना सही वे में लगाते हैं, मैं उस जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ, वो जिम्मेदारी सबको समझना पड़ेगा, और वो बात कोई नहीं समझता है। सारा सरकार में समस्या है, आलोचना है, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा।